वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सिद्रा मुख्तार और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर जिसमें हम करते हैं मज़े मज़े की बातें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि आपके लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और वो टॉपिक है हाउ टू गेट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एक बात अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे तकरीबन सारे मसले सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर बात करें रिलेशनशिप की तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे बहुत सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं कि या तो उसमें पुअर कम्युनिकेशन होती है या नो कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा अगर मैं करियर की बात करूं तो उसमें गुड कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं पेपर क्लियर करने के लिए। पेपर तो हमारे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो उसको क्लियर करना हमारे लिए अजाब बन जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरव्यू में इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको बात करना नहीं आती, अपनी बात को रखना नहीं आता, अपनी बात को मनवाना नहीं आता। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत शदीद ज़रूरी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करती हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास होते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनको मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है क्लियर। जब आप बात करते हैं तो आपकी बात टू द पॉइंट होनी चाहिए, चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो या वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपने अपनी बात को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, डायरेक्ट आपने अपनी बात को करना है कि आप कहना क्या चाहते हैं। किसी को आपसे ये ना पूछना पड़े कि कहना क्या चाहते हो भाई, डायरेक्ट वो आपकी बात को बहुत आराम से समझ सके। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना वॉल्यूम भी देखना होता है। आपने जब बात कर रहे होंगे तब आपने अपने वॉल्यूम को इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना कि लोग समझें कि आप डांट रहे हैं किसी को, या फिर आपने अपने वॉल्यूम को इतना ज़्यादा लो भी नहीं रखना कि सामने वाले को सुनने में इरिटेशन हो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब मैं किसी से बात कर रही हूँ और उसका वॉल्यूम इतना कम हो कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही हो उसकी बात सुनने के लिए, या मुझे उसकी लिपसिंग को देखना पड़ा हो। तो आपने यहाँ पर अपने वॉल्यूम को मॉडरेट रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कंसाइज। इसका मतलब होता है कि आपने अपनी बात को शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, कम से कम स्टेटमेंट्स में और कम से कम सेंटेंसेस में आपने अपनी बात को कंप्लीट करना है। चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो या आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपने अपनी बात को छोटा रखना है। मैंने बहुत सारी ईमेल्स ऐसी देखी हैं, या जो टीचर्स वगैरह हैं उन्होंने बहुत सारे आंसर्स ऐसे देखे होंगे जो एक लाइन का आंसर था या एक लाइन की बात थी, आपने उसमें पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ होती है। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तब भी आपने बात को छोटा करके करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड करता है और ये आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस भी करता है जब आप छोटी सेंटेंसेस में ही अपनी बात को कंप्लीट कर पाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो है कॉन्क्रीट। इसका मतलब होता है कि आपने कभी भी अपनी बात को हवा में नहीं करना, हमेशा आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी है, हमेशा आपने सपोर्टिंग एविडेंस के साथ बात करनी है, ताकि जो सामने वाला है वो किसी भी तरीके से आपकी बात को ना रद्द कर सके और ना ही आपकी बात को झुठला सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस वक्त तो सामने वाला अग्री कर जाता है, लेकिन जब बाद में वो टॉपिक दोबारा से निकलता है तो सामने वाला हो सकता है आपकी बात को झुठला दे। तो आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपकी बात को ना झुठलाया जाए ना ही रद्द किया जाए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास करेक्ट। यहाँ पर हम वर्बल कम्युनिकेशन की अलग बात कर लेते हैं और रिटन कम्युनिकेशन की अलग बात कर लेते हैं। जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तब आपने अपनी बात में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना। दूसरा, आपने कभी भी सुनी सुनाई बातों को आगे नहीं करना। आप जब भी कोई बात करें आपकी बात में अश्योरिटी हो, 100% आपकी बात जो है वो सही हो, तभी आपने उस बात को आगे करना है। ऐसा ना हो कि आपने सुनी सुनाई बातों को आगे कर दिया है या किसी को कह दिया है तो आपकी जो इमेज है वो ख़राब होती है। इसके अलावा अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
मैं लिखना चाह रही थी स्पेल और मैंने लिख दिया स्मेल। सिर्फ एक वर्ड की वजह से मेरा पूरा जो वर्ड है वो ख़राब हो गया और दोनों वर्ड्स की मीनिंग टोटली डिफरेंट है। तो आपने स्पेलिंग के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। इसके अलावा आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें किसी भी किस्म का ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्लस इसमें पंक्चुएशन एरर भी नहीं होना चाहिए। सो इन दो बातों का आपने ख्याल रखना है इस चीज़ में। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो है हमारे पास कोहेरेंट। इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात को सामने वाले को बहुत काम तरीके में समझा सकें, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले को अपनी बात को समझाना कोहेरेंट कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामने वाले की बात सुने। जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं तभी आप उसको बहुत काम वे में जवाब दे पाते हैं। कभी भी आपने एग्रेसिव होकर बात नहीं करनी है, कभी भी आपने अपने पॉइंट को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपना है। आपने सामने वाले की बात को सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आपने बहुत काम वे में दूसरे को रिप्लाई करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हम सामने वाले की जब बात सुन रहे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वो आधी बात ही बोल पाता है और हम बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी बात कभी भी नहीं सुनी जाएगी, कभी भी समझी नहीं जाएगी अगर आप उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में कह रहे हैं या आप सामने वाले की बात को नहीं सुन रहे। आपने सामने वाले की बात को सुनना भी है और बहुत काम वे में अपने इमोशंस को, अपनी बात को दूसरे तक एक्सप्रेस करना है, दूसरे को समझाना है। और बहुत काम वे में ही जब आप बात करेंगे तभी कोई आपकी बात सुनेगा। एग्रेसिव वे में कभी भी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत पोलाइट वे में बात करें तब भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आपने अपना जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा मॉडरेट रखना है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास कंप्लीट। जब भी आप बात करते हैं, चाहे वो रिटन हो या वो वर्बल हो, आपकी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपने अक्सर घर में ख़वातीन को ये कहते हुए सुना होगा, वहाँ से वो ले आओ, मतलब कहाँ से क्या ले आऊँ। आप जब भी कोई बात करते हैं तो सामने वाले को आपकी बात समझने के लिए मज़ीद क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, ड्राइंग रूम से जाके मेरे ग्लासेस ले आओ। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, बजाय इसके कि जो हमारे घर में ख़वातीन माएँ वगैरह ये यूज़ करती हैं, वहाँ से ज़रा वो दे देना। सो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन करें या फिर आप वर्बल कम्युनिकेशन करें, दोनों ही सूरतों में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए और सामने वाले को क्वेश्चन ही रेज करना पड़े आपकी बात को समझने के लिए। अब है हमारे पास लास्ट पॉइंट जो कि है कर्टियस। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बात कर रहे हो ना तो आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा सा पोलाइट नेचर हो। जब आप पोलाइट नेचर रखते हैं अपना बात करने का तो सामने वाले को अगर आपकी बात में या किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है तो वो आपसे पूछ सके। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस होती है स्टूडेंट्स को, इसके अलावा फेस होती है एम्प्लॉयज़ को। स्टूडेंट्स अपने टीचर से कभी कभी सवाल नहीं कर पाते जब उनको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि या तो टीचर डांट देगा या फिर उनको ये डर होता है कि जब मैं कोई क्वेश्चन रेज करूँगा तो कहीं लोग मुझे स्टूपिड ना समझें। तो आपने अपना जो बिहेवियर है एज अ टीचर वो रखना है कि स्टूडेंट आपसे बआसानी सवाल कर सके। अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हमारे मैनेजर्स या हमारे बॉसेस ऐसे होते हैं जिनका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनसे सवाल करते हुए लोगों को डर लगता है, तो वो गलत काम करना प्रेफर करते हैं लेकिन वो बात पूछना प्रेफर नहीं करते। तो जब भी आप बात करें, आपका एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को कभी भी आपसे बात करते हुए डर ना लगे और वो अपनी बात आपके सामने रख सके। तो ये थे जी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत शदीद ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी के हर मशरफ में हमें काम आएगा, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या वो पर्सनालिटी हो या कुछ भी हो। कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे एक मज़ेदार किस्म के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।